सर निर्वाण केरे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में केंद्रक के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन बनते हैं, वो चाहे यूपीएससी क्वेश्चन हो, चाहे वनडे का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे टेट का हो, कहीं से बचने वाला नहीं है। बस ध्यान से आप लोग देखते रहेगा और एक एक चीज़ समझते रहेगा। बहुत ही कम समय में आप सबको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा देंगे। तो आइए आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों दूसरा भी नाम होता है सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है और इसे इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, आप सबको पता ही है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारे पहला वीडियो जरूर देखिए कोशिका के बारे में, उसमें आपको सारी संरचनाएं बना के और जो भी बेसिक क्वेश्चन बनता था वो हमने समझा दिया आप सबको, लेकिन यहाँ पर भी समझाएंगे तो ध्यान देते जाइएगा। तो ये हो गया। इसके बारे में बात करते हैं कि खोज के बारे में। सबसे पहले खोज किसने किया था, उसके बाद में बायोब्लास्ट किसने कहा था, बायोब्लास्ट और नाम किसने दिया था। ये तीन विज्ञान किसके महत्वपूर्ण होते हैं आप लोगों को जानना चाहिए। जो खोज किया था वो क्या था, कोलिकर साहब ने किया था। कोलिकर ने खोज किया था। अल्टमान ने बायोब्लास्ट कहा था और सी वेंडा ने नाम दिया था। ये तीन नाम ध्यान से देखिएगा आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। खोज कोलिकर ने किया था, बायोब्लास्ट अल्टमान ने कहा था और सी वेंडा ने नाम दिया था। याद कैसे करोगे आप सबको बताएं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले खोजा था कोलिकर ने खोजा था। उसके बाद में सन भी आप लोग याद कर सकते हो। ये क्या था 1880 में, ये क्या था 1890 में और नाम दिया था 1857 में। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोबारा से देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया एक ही चीज है। खोज किया कोलिकर ने 1880 में, अल्टमान ने बायोब्लास्ट का, सी वेंडा ने नाम दिया। इन्होंने खोजा था जंतु की कोशिकाओं में, इन्होंने खोज किया था पादप कोशिकाओं में। और पादप जब भी कहीं पर बात आता है तो उसके लिए ब्लास्ट लगा होता है। फिर बाद में देखा गया कि दोनों एक ही चीज था, इसलिए सी वेंडा ने उसका नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया नाम रख दिया था। इतनी बात अगर आपको अस्पष्ट हो तो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे पाया कहाँ पे जाता है। अगर बात करिए कहाँ पर पाया जाता है तो आप सबको बताएं। हमने अंतर में भी लिखवाया था, आप देखोगे तो हमें मिल जाएगा। ये पहली बात कि आप पूरा नहीं लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाया जाता है और किसमें पाया जाएगा, केवल यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और रही बात पादप प्लस जंतु, दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। पाया किसमें नहीं जाएगा, केवल और केवल प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, बाकी सभी जगह पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, पादपों में भी पाया जाएगा और जंतुओं में भी पाया जाएगा। इसकी संरचना से क्वेश्चन क्या बनता है उसको आपको दिखा देगा बना के। एक पे हम बना दिए हैं, बाकी ध्यान दीजिएगा ऐसे सत्ते बन जाते हैं। कुछ यहाँ पर पाए जाते हैं, डेलिए पाए जाते हैं और बाकी इसके अंदर संधारित होते हैं मैट्रिक्स। तो जो जो क्वेश्चन बनता है देखते चलो, आपको हम दिखा रहे हैं आप सबको। पहला तो इसका जो झिल्ली होता है वो भी कैसा होगा, दोहरी झिल्ली।
तो याद रखना दोस्तों, तीनी के पास दोहरी झिल्ली था, एक केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा क्लोरोप्लास्ट मिलने वाला है आपको। ये जो डीएनए होता है इसे कहते हैं कुंडलित डीएनए, कुंडलित डीएनए। इस वाले पूरे भाग को याद रखना, इस वाले पूरे भाग को नाम देते हैं हम लोग हिस्टी नाम देते हैं, हिस्टी नाम देते हैं, पूरे हिस्टी नाम देते हैं। अगर इसमें से एक को बड़ा करके हम दिखाएं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला होगा। इस तरीके इसे कहते हैं हेड स्टार्ट बेस, इसी का नाम होता है अवरोध। इन तीनों को हम लोग कहते हैं F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, इसी का नाम होता है ऑक्सीसोम, ना हिंदी में F1 पार्टिकल, या इसे कहा जाता है ऑक्सीसोम के नाम से जाता है। तो ये इतनी बातें इसकी संरचनाएं से हैं, आप लोग को याद रहे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें साइड वगैरह लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो, हम साइड में जा रहे हैं। ये देखो, इसमें साइड वगैरह लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। एक बार दोबारा से देख लो, बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं याद करना, आराम से याद कर ले जाओगे। हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकृत के अगेंस्ट माइटोकॉन्ड्रिया खोज कोलिकन ने 1880 में किया, बायोप्लास्ट नाम अंटपाल ने दिया, नाम सिवेंडा 1897 में दिया। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, बाकी यूकैरियोटिक पादप प्रजनन में पाया जाता है। ये कुछ संरचना होती है, मेम्ब्रेन इसकी दोहरी होती है, डीएनए इसमें कुंडलित पाया जाता है। इस वाली पूरी संरचना को लोग हिस्टी नाम देते हैं, और एक नाम इसमें देखोगे तो आपको F1 पार्टिकल दिखेगा, और ऑक्सीसोम उसी को कहते हैं, F1 पार्टिकल भी उसी को कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वही आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ आप सबको नाम लेने से स्पष्ट होना चाहिए। ये हो गया केंद्रक, इस वाले को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इस वाले को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। बाबुलों में इन दोनों को जोड़ दोगे तो मिलेगा आपको जीव द्रव्य, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। आता है बहुत पेपर में कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। कई बार पेपर में आया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आप लोग को समझना रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग। ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रीय द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, और किसने प्रयोग किया था, हिंदी में मिलते हैं। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन देखो, जो ये पूरा का पूरा कोशिका हो गया, इसके केंद्रक केंद्रीय जो पदार्थ पाया जाता है उसे हम लोग केंद्रीय द्रव्य कहते हैं। वो केंद्रक को छोड़कर बाकी जो भाग होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और दोनों को मिला देते हैं तो उसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। कई बार पेपर में आया है, तो ये बात आप लोग ध्यान देते रहिए। चलो अगला पेज ले लेते हैं, उसमें समझाते हैं आपको कि क्या होता है। 2-3 क्वेश्चन याद रखना आप लोग। अगर पूछा जाए कि श्वसन कोशिका वृद्धि से कहते हैं, तो आप किसी को नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं।
माइटोकॉन्ड्रिया। एक दूसरा क्वेश्चन आता है श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये दोनों ध्यान देते रहिएगा। अगर क्या पूछ रहा है, श्वसन वर्णक पूछेगा, श्वसन कोशिकांग पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया लगाएगा, श्वसन वर्णक पूछेगा तो हीमोग्लोबिन, सॉरी श्वसन कोशिकांग पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया लगाएगा, और श्वसन वर्णक पूछेगा तो हीमो। एक क्वेश्चन और आ सकता है, श्वसन अंग। यहाँ पे पूछेगा तो फेफड़ा। देखो ध्यान से, श्वसन अंग कहेगा तो फेफड़ा, कोशिकांग कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, वर्णक पूछेगा तो हीमोग्लोबिन। अब ये तीनों चीज मन में बैठा रहिएगा आपको, ठीक है। चलो दोबारा अब हम चर्चाएं करने वाले हैं आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या एक कोशिका है। अब ये कैसे काम करता है पावर हाउस ऑफ द सेल की तरह। सपोज करो इसमें क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, और ग्लूकोज अपने आप टूट जाता है 2 पायरुविक अम्ल में। इस पर एक कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। यहां से प्राप्त होता है 2 ATP। और जबकि आप सबको बता दें एक ग्लूकोज से के पूर्ण घटन से 38 ATP मिलता है। ATP का पूरा नाम अगर पूछा जाएगा तो कहते हैं इसको एडिनो सीन ट्राइफॉस्फेट। इसका एक नाम और होता है, इसी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। ऊर्जा का इंग्लिश में बात करें तो उसे एनर्जी कॉइन। तो ये देखो एक, और हम कह रहे हैं कि एक ग्लूकोज के पूर्ण घटन 38 ATP मिलेंगे, लेकिन अभी हमें 2 ATP मिला है। अब क्या होगा, यही पायरुविक अम्ल गैस के साथ मिलेगा, इधर से आएगा ऑक्सीजन और इससे मिलेगा, और यहाँ पे आएगा, और इसके अंदर 2 प्रक्रियाएं चलती हैं। एक का नाम होता है क्रेग साइकिल प्लस EDS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा बनता है 36 ATP बनेगा, और कुल मिला जुला के 2 ATP और प्लस ये 36 ATP मिलके बनाते हैं 38 ATP बनाते हैं। अब आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा ATP का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लेकिन 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है, ये चीज़ आप याद कर लो पहले। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। अब देखो यहाँ से फिगर से क्वेश्चन क्या क्या बनता है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ये हमने इसको छोड़ दिया है, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले लो पूरे का, ठीक है। देखो ध्यान से,
एक कोशिका के अंदर आता है ग्लूकोज तो अपने आप टूटता है, वो किसमें 2 पायरुविक अम्ल टूटता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो आप कहोगे कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। पूछा था किन उत्पादों का प्रयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया 36 एटीपी बनाता है, तो पायरुविक अम्ल से ही वो 36 एटीपी बनाता है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसमें आता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीशोषण। और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो इसके अंदर नहीं जाता और इस प्रकार को हम लोग अनाऑक्सीजन कहते हैं। इसमें एटीपी का निर्माण कम होता है, ये बात ध्यान देना होता है। बाकी एक ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से पूछा जाए तो कितने एटीपी बनते हैं, तो 38 एटीपी बनते हैं। एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट का पूरा नाम, इसे ऊर्जा का सिक्का के नाम से जाना जाता है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो आई होप आप सबको बहुत पसंद आया हुआ ये क्लास, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लास था। बात करेंगे अगले वीडियो में अगले कोशिकांग के बारे में। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा।